असल जिंदगी या फिर किसी एल्गोरिदम का हिडन कंट्रोल, हम सब प्रैक्टिकली सोशल मीडिया पर जीते हैं, राइट? लेकिन सच्ची बात बताना, क्या हमारी जिंदगी वाकई हमारे कंट्रोल में रह गई है? इस एक्सप्लेनर में हम थॉरोली डिकोड करने वाले हैं कि ये एल्गोरिदम्स एग्जैक्टली किस तरह हमारे ब्रेन को हाईजैक करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अपना कंट्रोल वापस कैसे ले सकते हैं। लेट्स डाइव इन। वेरीफाई यू आर ह्यूमन। हम सब ने इंटरनेट पर कहीं ना कहीं ये प्रॉम्प्ट देखा होगा, है ना? लेकिन जरा सोचो, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हुए, घंटों तक बस स्क्रीन को घूरते और रील स्वाइप करते हुए, क्या तुम खुद एक बॉट की तरह बिहेव नहीं करने लग गए? उंगलियां ऑटो पायलट पर चल रही हैं और दिमाग कहीं और ही है। इट्स काइंड ऑफ क्रेजी, लेकिन ये हमारी एक्चुअली बची कुची खुदमुख्तारी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ओके, पिक्चर दिस। रात के 2 बज रहे हैं, नींद आने का कोई चांस नहीं है, और नेचुरली तुम्हारा हाथ सीधा स्मार्टफोन की तरफ जाता है। तुम टिकटॉक या इंस्टाग्राम खोलते हो और अचानक बूम, दोस्तों के लेट नाइट पार्टी स्टोरीज, वेकेशंस, एस्थेटिक डिनर डेट्स सब तुम्हारे सामने हैं। उस अंधेरे कमरे में अकेले बैठे हुए क्या कभी अचानक से एक बहुत हैवी अकेलापन और इनएडिक्वेसी फील हुई है? ऐसा लगता है ना कि लिटरली पूरी दुनिया अपनी बेस्ट लाइफ जी रही है सिवाय तुम्हारे। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत टिपिकल लेट नाइट डूम स्क्रॉलिंग का मंजर है और हम सब वहां जा चुके हैं। सो ये बेसिकली फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, द अल्टीमेट ट्रैप। देखो, असल जिंदगी में किसी भी आम इंसान के साल में एक बर्थडे आती है या फिर कुछ गिनती के अच्छे दिन होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया फीड पर क्या होता है? तुम हजारों लोगों को फॉलो कर रहे हो तो हर रोज टेक्निकली किसी ना किसी का बेस्ट डे होता है। उस फेक परफेक्टली क्यूरेटेड फीड पर लगातार 365 डेज पार्टीज और सक्सेस स्टोरीज चल रही हैं, और हम रैंडमली अपनी एक कंप्लीटली नॉर्मल जिंदगी को उस हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं। फिर लगता है सब सक्सेसफुल हैं और हम फेल हो गए। इट्स लिटरली एन इल्यूजन। चलो आगे बढ़ते हैं। द डीकोड सोशल मीडिया का नशा। आइए साइकोलॉजी और एक्चुअल एकेडमिक डेटा से समझते हैं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तुमने शायद ब्रेव न्यू वर्ल्ड नॉवल का नाम सुना हो। उसमें एक ड्रग का जिक्र है जिसे कहते हैं सोमा। ये लोगों को रियलिटी से नम करके एक फेक खुशी में रखती थी। वेल, गेस व्हाट? आज हमारा स्मार्टफोन लिटरली हमारा सोमा बन चुका है। ये एल्गोरिदम्स इंटेंशनली तुम्हें ऐसी रील्स दिखाते हैं जो पहले शायद थोड़ी बोरिंग हो, और फिर बैम, अचानक एक बहुत फनी या रिलेटेबल वीडियो आ जाएगी। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन का एक बर्स्ट रिलीज करती है, बिल्कुल किसी कसिनो स्लॉट मशीन की तरह, और बस उसी एक हिट के लिए तुम घंटों एंडलेस स्क्रॉल करते रहते हो। और ये छोटी मोटी आदत नहीं है, ये सीरियसली कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लिसन टू दिस। क्वांटिक जर्नल ऑफ सोशल साइंसेस की एक रीसेंट स्टडी ने सिंध के नौजवानों पर रिसर्च की, और फिगर्स माइंड ब्लोइंग है। वहां के यूथ रोजाना एवरेज 4 घंटे सिर्फ टिकटॉक पर गुजार रहे हैं। ये टाइम लर्निंग में या फैमिली के साथ नहीं, बस एंडलेस डोपामिन चेसिंग में जाया हो रहा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि हे, मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूं, मुझ पर असर नहीं होता, तो ठीक है, इस डेटा को देखो। पाकिस्तान जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंसेज ने कराची के मेडिकल और इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर डीप डाइव रिसर्च की। पता है क्या निकला? ये हाई अचीविंग मोस्टली ब्राइट स्टूडेंट्स भी दिन में एवरेज 6 घंटे इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग पर वेस्ट कर रहे हैं। 6 घंटे! ये परफेक्टली प्रूफ करता है कि एजुकेशन लेवल जो भी हो, इस एल्गोरिथमिक ट्रैप से कोई भी महफूज नहीं है। अब सोचो, जब तुम्हारे दिन के 6 एक्टिव घंटे का आर्टिफिशियल स्क्रीन में घुसे निकल जाएंगे तो तुम्हारे माइंड पर ऑब्वियसली एक्सट्रीम इंपैक्ट आएगा, राइट? पीजीएनएस की स्टडी ने जब साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को इवैल्यूएट किया है तो नंबर्स जेन्युइनली टेरिफाइंग थे। इन एडिक्टेड स्टूडेंट्स में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस अलार्मिंगली हाई लेवल्स पर थे। मतलब ये अब बस आदत नहीं, एक वाइड स्प्रेड एपिडेमिक बन चुकी है हमारी जनरेशन के लिए। इनफैक्ट इन नंबर्स पर एक नज़र डालो। DASH21 स्केल के मुताबिक लगभग 28% स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली सिवियर डिप्रेशन रिपोर्ट कर रहे हैं, 24% मॉडरेट और 14% सीवियर डिप्रेशन लेवल पर हैं। अगर तुम इस सबको ऐड करो तो पता चलता है कि एक्चुअली 67% से ज़्यादा अफेक्टेड स्टूडेंट्स किसी ना किसी लेवल के क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हैं। इट्स इनसेन। ये एल्गोरिदम सिंपली तुम्हारी अटेंशन नहीं मांग रहा, ये डायरेक्टली तुम्हारी मेंटल हेल्थ को तबाह कर रहा है। और इसका डे टू डे जिंदगी पे असर क्या होता है? स्टडी कहती है कि सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज तुम्हारी एजुकेशन है। जब तुम्हारा फोकस स्पैन 8 सेकंड्स रह जाए टिकटॉक की वजह से, तो तुम 300 पेज की टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ोगे? उसके बाद नेचुरली फैमिली रिलेशनशिप सफ़र करते हैं, और रात 2 बजे वाली आदत से स्लीप साइकिल और मेंटल हेल्थ कंप्लीटली बर्बाद हो जाती है। ऑलराइट, ठीक है, द प्रॉब्लम इज ह्यूज, लेकिन हम द डिफेंस की तरफ आते हैं। अपना कंट्रोल वापस लो, इस सिस्टम को बीट करना है अब। देखो, एल्गोरिदम वाकई बहुत स्मार्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं,
लेकिन उसे ट्रेन हम खुद करते हैं। तो आओ गेम चेंज करें। स्टेप 1, लिटरली अभी अपने फोन की तमाम नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। तुम फोन तब उठाओगे जब तुम्हारा दिल चाहे, जब फोन रिंग करे तब नहीं। स्टेप 2, जब भी कोई टॉक्सिक या टाइम वेस्ट रील सामने आए, जस्ट होल्ड करके नॉट इंटरेस्टेड दबाओ। क्रैप कंटेंट को फिल्टर आउट करो। स्टेप 3, एक्टिवली एजुकेशनल वीडियोस के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करो। रिमेंबर, एल्गोरिदम वही फीड करेगा जिसको तुम डिमांड करोगे। और मेंटालिटी वाइज तुम्हें खुद को एक चीज़ हर वक्त रिमाइंड करानी है। जब अगली दफ़ा तुम बेड पर हो और वो 2 AM वाला फोमो दोबारा हिट करे, तो लाउडली खुद से कहो, ये मूवी है, ये असलियत नहीं है। जैसे एक मार्वल मूवी में इफेक्ट्स और CGI सब रियल लगता है ना, पर एक्चुअल में ग्रीन स्क्रीन होती है। वैसे ही सोशल मीडिया की परफेक्शन बस एक फिल्टर है। वो लोग अपनी रियलिटी का सिर्फ बेस्ट 1% तुम्हें दिखा रहे हैं। इसे अपनी 100% रियलिटी से कंपेयर करना बंद करो। सोचो अगर तुम अपना एंगल थोड़ा सा चेंज कर लो, ये सेम प्लेटफॉर्म्स इजीली दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल एजुकेशनल टूल बन सकते हैं। यूट्यूब पर कचरा बहुत है, आई नो, लेकिन वहां लिटरली हर सब्जेक्ट का टॉप टियर नॉलेज फ्री में अवेलेबल है। अपनी फीड को एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बना लो। खान अकेडमी, क्रैश कोर्स, स्कूल ऑफ लाइफ जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपने एल्गोरिदम का हिस्सा बनाओ। अगर तुम इस मशीन को सही से ट्रेन कर लो ना, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का मकसद तुम्हें डराना या बस स्टैटिस्टिक्स सुनाना नहीं था। मैं चाहता था कि तुम उस बैकग्राउंड मैनिपुलेशन को पहचानो जो तुम्हारी मेंटल स्टेट को कंट्रोल कर रही थी। द सीक्रेट इज आउट नाउ। डोपामीन ड्रिप का एंडलेस गुलाम बनकर रहना है या इन पावरफुल टूल्स को इफेक्टिवली अपने फायदे के लिए यूज करना है, ये कंप्लीटली तुम पर है। द मैट्रिक्स इज डिकोडेड और अब कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में है। अब तुम जानते हो